नमस्कार, भारत क्लिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और भारत का पॉलिटिकल जो पारा है वो दिन प्रतिदिन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्टेटमेंट्स और अपनी कार्रवाइयों से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से राजवीर माली। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, भारत क्लिक्स के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामे के बीच दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, सर इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, जैसा कि अपन सभी ने देखा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरीके से मोदी सरकार ने ईडी के मार्फत मतलब गिरफ्तार किया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्यों के। तो ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है सर। दिल्ली के मतलब 2 करोड़ लोगों का एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने इस तरीके से गिरफ्तार किया, तो ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का भी अपमान है। और लोकतंत्र के ऊपर जो मोदी सरकार है वो हावी होती जा रही है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है सर। पर जिस तरीके से ईडी आरोप लगा रही है, तो ईडी ने जो अपना आरोप है उस आरोप में ही बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो पार्टी द्वारा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। तो ये बात कहां तक सच है? ये अभी जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले हमारे संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो रखी है। मनीष सिसोदिया जी को अंदर उन्होंने बैठा रखा है। तो उन चीजों को उससे पहले सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने अंदर बैठा रखा है। तो 1-1 साल होने को है। तो अभी तक वो साबित करके उनको जेल मतलब में भेजते ना, मतलब अगर आरोप साबित होता तो वो जांच करके 1-1 साल में उनको मतलब टाइम लग रहा है जांच करने में। 1 साल का समय हो गया, अभी उनसे जांच हो गई है, वो साबित नहीं कर पाई है ईडी या कोई भी एजेंसी सीबीआई के भी ये आरोपी हैं, वो साबित करें तो माने। अब पीएमएलए कानून है, उसकी आड़ में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे पहले टाटा लगा हुआ था, किसी ने शिकायत कर दी कि मैंने इसके पास पिस्तौल देखा था, कोई भी हथियार देखा था इसके पास, तो उस आदमी को मतलब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी आतंकवादी गतिविधि रोकने के लिए। अब उसको खुद को ही साबित करना पड़ेगा कि जी मेरे पास हथियार नहीं था। आरोप लगाने वाले को साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि जिसके पास हथियार था, ये देखो ये प्रूफ है। अब वो खुद साबित करेगा कि जी मेरे पास हथियार नहीं था। अब वो साबित करने में आपको पता ही है सिस्टम में सालों साल लग जाते हैं। पर सर ये तो है कि आज जो न्यायिक व्यवस्था है, आज हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, उसमें तो आप विश्वास रखते होंगे ना? 100% रखते हैं, लेकिन ये पुलिस केस नहीं है ना सर, ये तो ईडी ने केस बनाया। और पीएमएलए जो एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत उन्होंने मार्फत मतलब गिरफ्तार कर रखा ना। और पीएमएलए भी एक ऐसा ही केस है, किसी ने आरोप लगा दिया कि जिनको मतलब पैसे का लेन देन था या मतलब मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का कुछ आरोप उन पे लग गया, तो आरोप लगाने वाले को कुछ प्रूफ देने और इन सब चीजों करने की जरूरत ही नहीं है। उनको खुद को साबित करना पड़ेगा कि जी हम आरोपी नहीं है। सेकंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो मतलब उन्होंने चंदा लिया, ऐसा कुछ हुआ है, अगर 1 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो वो साबित करे ना। फिर 1-1 साल तक बैठा के क्यों रखा है? साबित करो, उनको माने कि भी हाँ साबित कर दिया, उनको और सजा सुना दी, तब माने कि हाँ उन्होंने घोटाला किया था। कल आपने एक प्रेस रिलीज की थी और उस प्रेस रिलीज में आपने बहुत ही गंभीर आरोप केंद्र सरकार पे लगाए हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो यही है कि सर जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल तानाशाही पे तुली हुई है। किस प्रकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को वो बिना किसी मतलब असंवैधानिक तरीके से ईडी के मतलब आड़ में वो गिरफ्तार करके अंदर डालना चाह रहे हैं, ताकि आगे लोकसभा चुनाव बिल्कुल अभी मतलब तारीख भी डिसाइड हो चुकी है। तो चाहते हैं कि हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे अगर हमारा मुख्य हमारे साथ नहीं हुआ है पार्टी का, तो वो ऑब्वियसली मतलब फर्क तो पड़ेगा। तो वो यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आज अगर मोदी को चैलेंज है किसी से, तो वो अरविंद केजरीवाल से खतरा है। वो अरविंद केजरीवाल से खतरा मानते हैं कि है, क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए सर कि आम आदमी पार्टी इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग पार्टी है। बहुत जल्दी मतलब एक राज्य में सरकार बनाना, दूसरे राज्य में सरकार बनाना, नेशनल पार्टी बन जाना, 2-2, 3-3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे मतलब मेयर हैं बन जाना। और ये मतलब ऐसा ही तो हमारी पार्टी की खासियत है कि पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग हैं पार्टी के, तो लोग में मजबूती है। क्योंकि अब तक भाजपा और कांग्रेस को लोग चुनते आए हैं, विकल्प के अभाव में लोग भाजपा और कांग्रेस को चुनते हैं। लेकिन अब एक विकल्प है लोगों के पास, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं हमारा वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो इससे भाजपा को खतरा है कि जल्दी निकट भविष्य में आने वाले टाइम में जो आम आदमी पार्टी हमारे लिए बड़ा मतलब नुकसानदायक साबित होगी। उसको रोकने के लिए जैसे तैसे भी मतलब भाजपा ने ईडी चोटी का जोर लगा रखा है। राजू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो आपको रोकना चाहती है? ये लगता ही नहीं है सर, ये सत्य है
केंद्र सरकार हमें इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी जी के लिए आज चैलेंज बने हुए हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे कामों से, जैसे हमारा बिजली का है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, पानी का है, और पूरा पूरा जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो वो बहुत ही एक अच्छे तरीके का है, जो आज तक की जो सरकारें या पार्टियां नहीं कर पाई वो सारे काम हम कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार बनी है, पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, और हमारा एक एमपी में एक हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, दिल्ली में भाजपा से एमसीडी हमने छीनी है, एमसीडी में आज हमारी सरकार है। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाजपा को कि भी आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी हमारे लिए खतरा है, एक बड़ा खतरा है। तो इसको ये रोकना चाहती है जो भाजपा की सरकार है। जो अभी पिछले अभी जो मैंने आपको डेमोक्रेसी का बताया कि लोकतंत्र खतरे में है, आपने अभी देखा होगा, आपके दर्शकों ने देखा होगा कैसे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ था, कैसे वो पीठासीन अधिकारी ने सारे मतलब आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े हुए 8 वोटों को कैंसिल साबित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसाइड करके फैसला सुनाया कि जी फलाना आदमी ये आपका इसका मेयर बनेगा। उन्होंने तो मेयर अपना बना लिया था, मतलब लड़ झगड़ के करके, वोट चोरी करके। और ऐसा मतलब अभी ये भी एक आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ सिटिंग मुख्यमंत्री किसी को उसको मतलब कोई जांच एजेंसी जो हिरासत में ले रही है। तो ये सारी चीजें देख करके ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वाकई में लोकतंत्र है जो खतरे में है, और आम आदमी पार्टी के कामों से जनता प्रभावित है, उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं वहां पे आम आदमी पार्टी को जो लोग हैं वो चुनते हैं और हम सत्ता में आते हैं। और ये चीज है जो भाजपा को सता रही है कि इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी मतलब पूरे देश में और इसमें फैल जाएगी, तो फिर हमारी छुट्टी है। अभी मौके पे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी पंजाब में 13 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है, गुजरात में 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और लगभग जो है हमारी जो पार्टी जहां चुनाव लड़ रही है वहां पे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, यानी कि जो जिन सीटों में चुनाव लड़ रही है वो जीतने की कंडीशन में है। पर अभी जो स्थिति है वो आपकी अकेली पार्टी की नहीं, क्योंकि अभी आप इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है और बहुत सारी विपक्षी पार्टी के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इसमें 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, वो तो बड़ी है ही है, उसके बाद सेकंड अगर देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं दूसरे राज्यों में, वो एक स्टेट पार्टी बन के रह गई है, वो राज्य से बाहर नहीं निकल पाई है। आम आदमी पार्टी मान लो क्या राष्ट्रीय पार्टी है, और ये 2, 3, 4 राज्यों में हमारे मतलब जो सांसद के चुनाव है जो हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो अगर 2, 3 राज्यों में हमारे कैंडिडेट जीतेंगे तो वहां पे जो होता है ना कि एक एंट्री होगी पार्टी की, तो वो एक ज्यादा खतरा हुआ ना। आज अपने यूपी में अखिलेश जी मतलब गठबंधन में है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी सांसद जीते उनको खतरा नहीं है कि यूपी में हुआ जो हुआ। हमारे अगर गुजरात में सांसद जीतेंगे, हरियाणा में जीतेंगे, पंजाब में जीतेंगे, दिल्ली में जीतेंगे, तो ये एक ऑल ओवर की इतने राज्यों में पार्टी टायर पिसा चुकी है, तो इसलिए ज्यादा खतरा होगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बहुत सारे, इवन हिमाचल का भी सुनने में आ रहा है कि आज 5 से 6 जो विधायक सरकार में थे, सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर थे, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये सर देखो आदमी को अब जैसे ये अभी केजरीवाल जी जैसे गिरफ्तार किए, इसी हिसाब से झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगा के कैसे ही करके बंदे को ईडी की और सीबीआई की मतलब एक वो डरा के धमका के और ये भाजपा में शामिल कर लेते हैं। बड़े बड़े आपने और हमने देखा है, आपके दर्शकों ने देखा है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पे 10 दिन पहले बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, 11वें दिन वो भाजपा में शामिल होता है और 12वें दिन वो दूध का दूल्हा, कोई जांच नहीं, कोई एजेंसी नहीं, सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। आप देश की जो नामचीन एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इन पर आरोप लगा रहे हैं। ये एजेंसियां सर एक्चुअली क्या है, एक मोहरा बन के रह गई है केंद्र सरकार का, और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप एक चीज मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज देश में अधिक राज्यों में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब वार्ड पार्षद या मतलब सरपंच यहाँ से लेकर के और सीएम और पीएम आज भाजपा। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो भी राजनीतिक जो चुन के आते हैं लोग, चाहे वह एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, कोई भी जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, मैक्सिमम संख्या आज जो नेता की लीडर्स की है वो चुने हुए लोगों की, भाजपा की कैंडिडेटों की है ना। तो फिर जो भी ईडी और ये सीबीआई जो जांच करती है कि लगभग 90-95% अपोजिट वालों पे क्यों करती है? क्या अपोजिट वाले करप्शन कर रहे हैं क्या? और उनकी संख्या भी बहुत कम है, भाजपा के नेताओं की संख्या भी आज ज्यादा है, मानते हैं ये चीज तो अपने, तो फिर उनके ऊपर कोई क्यों नहीं आती खबर कि आज भाजपा के फलाने विधायक पे या मंत्री पे या केंद्रीय मंत्री पे, सांसद पे या मुख्यमंत्री पे कोई छापा पड़ा, ईडी का नोटिस गया, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये तो फिर स्पष्ट है कि वो अपने मतलब विपक्ष को खत्म करने पे लगे हुए हैं।
और विपक्ष को खत्म करना हमारे लोकतंत्र को खत्म करना। तो यहाँ से फिर ईडी और इनके ऊपर आरोप लगाने में दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत ही नहीं ना, ये तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आरोप नहीं, ये तो दिख रहा है अपने को। अब ये जनता को चुनना है, अब आगे लोकसभा चुनाव है, तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने हिंदुस्तान के लोगों को यही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई जैसे पहले अपन ने चुना तो उसका नतीजा अभी देख रहे हैं, और अब की बारी अगर और आप मतलब इलेक्शन के टाइम में वोट डालते इसमें अगर सावधानी नहीं बरतोगे, सोच समझ के वोट नहीं डालोगे, हवा देख करके वोट डाल दोगे, तो फिर आने वाले 5 सालों में डेमोक्रेसी जो और खतरे में आ जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें अपने को देखने को मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं की थी। अभी चंडीगढ़ में चुनाव देख लें, सभी वोटर्स हैं जो, या सीएम साहब की भी गिरफ्तारी देख लें, मौजूदा सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना, ये चीजें देख के स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र खतरे में। मैं फ्रीलांसर शौर्यवर्धन आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इतने समय तक इस वीडियो में बने रहे, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारा जो चैनल है भारत क्लिक्स उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपके स्थानीय नेताओं से संबंधित देखने को मिलेंगे, और आप भी अब अपनी जो आवाज है अपने नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आप कोई भी बात है जो अपने लोकसभा सांसद तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप होने वाले लोकसभा सांसद तक और जो उम्मीदवार हैं जो इस चुनाव के अंदर प्रत्याशी हैं, आप उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मैसेज भेजते रहिए। धन्यवाद।